हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज़ ट्रिग्नोमेट्री फ्रॉम क्लास 10th। आज हम ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ के बारे में। देखिए यहाँ पे हमें एक फिगर गिवन है राइट एंगल ट्रायंगल की, जिसमें हमारा क्यू परपेंडिकुलर एंगल है और आर पे थीटा गिवन है, जिसमें क्यू आर हमारा बेस है, पी क्यू हमारा परपेंडिकुलर है और पी आर हमारा हाइपोटेनियस है, जिसे हम हाइपोटेनियस को हिंदी में कर्ण कहते हैं, परपेंडिकुलर को लंब और बेस को आधार कहते हैं। अब हम इसमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कैसे फाइंड आउट करते हैं ये पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे ट्रिग्नोमेट्री में आते हैं साइन। साइन को फाइंड आउट कर साइन को रेशियो में फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, मतलब परपेंडिकुलर की जो भी हमें साइड गिवन है वो अपॉन में हाइपोटेनियस। उसके बाद साइन के बाद आता है हमारा कॉस। कॉस का होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। उसके बाद टेन। टेन का फॉर्मूला हमारा होता है रेशियो फाइंड आउट करने का परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है हमारा कॉसेक। तो ये हमारा एक फॉर्मूला एक ट्रिक है जिसके अकॉर्डिंग हम रेशियो आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। पी बी पी अपॉन में एच एच बी, पंडित बद्री प्रसाद हजारत बोले। ठीक है, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है हमारा कॉसेक, तो इसे हम उल्टा आप देखेंगे। अब हम नीचे से ऊपर एच अपॉन पी। उसके बाद सॉक का रेसिप्रोकल क्या होता है सेक, कॉस का सेक होता है, तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस। उसके बाद टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है कॉट, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसे हम यहाँ पे एक बार देख सकते हैं साइन थीटा। देखिए साइन थीटा का पी अपॉन एच, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होता है एच अपॉन पी। पी ऊपर चला गया, पी नीचे आ गया और एच ऊपर चला गया। इस टाइप से कॉस, कॉस का क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। इसका रेसिप्रोकल क्या होता है सेक, तो बी नीचे आ गया और एच ऊपर चला गया, एच अपॉन बी। इसी टाइप से टेन, टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है कॉट, टेन का परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट का बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। हमें यहाँ पे एक फिगर गिवन है जी ई जी एफ, ठीक है, जिसमें हमारा एफ परपेंडिकुलर है, ई हमारा थीटा है और जिसमें हमें बेस कितना दे रखा है बेस ई एफ, और जी एफ हमारा 4 सेंटीमीटर और ई जो हमारा 5 सेंटीमीटर देखा है। अब हमें सबसे पहले क्या है फाइंड आउट करना है साइन। साइन ई हमारा जो थीटा है, थीटा जहाँ भी गिवन होता है हमारा, उसके सामने वाली जो साइड होती है हमारी क्या परपेंडिकुलर होती है, और उसकी जस्ट नीचे वाली साइड क्या होती है हमारी बेस होती है। मतलब थीटा, थीटा के सामने वाली साइड कौन सी है ये, तो ये हमारा क्या है परपेंडिकुलर है, और जो इसकी साइड वाली है साइड वो हमारी बेस है। ठीक है, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे, अभी हमने फाइंड आउट पढ़ा था कि साइन के रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर की हमें साइड कितनी गिवन है 4 सेंटीमीटर। आप चाहे तो यहाँ पे जी ई एफ फिर ई जी भी लिख सकते हैं, पर अगर आपको डायरेक्ट लिखना हो तो हमें पता है परपेंडिकुलर हमें क्या है 4 गिवन है, तो उसकी जगह 4 लिख दीजिए, और डायरेक्ट हाइपोटेनियस हमें कितना गिवन है 5, तो हम 5 लिख देंगे। इसी वजह से साइन ई की जगह रेशियो क्या होगा 4/5। इसी टाइप से साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है कोसेक, तो इसका बिल्कुल उल्टा कर देंगे हम। पी अपॉन एच है तो हम क्या एच अपॉन पी कर देंगे, मीन्स 4 नीचे आ जाएगा और 5 ऊपर चलेगा, तो 4/5 का रेसिप्रोकल क्या होगा 5/4। इस टाइप से हमने कोसेक ई की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। नेक्स्ट एंगल है हमारा कॉस, ठीक है, कॉस ई। अब कॉस ई में हमें फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब बेस हमें कितना गिवन है 3, तो यहाँ पे हमने 3 लिख दिया, और हाइपोटेनियस है हमारी 5, तो 5 3/5। अब कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है सेक, मीन्स हाइपोटेनियस अपॉन बेस। बेस ऊपर था हाइपोटेनियस नीचे था, अभी हमें कन्वर्ट कर दिया रेसिप्रोकल कर दिया, अपॉन हाइपोटेनियस अपॉन बेस हो गया 5/3। 3/5 का उल्टा 5/3। उसके बाद हमारा टेन। टेन का फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर में कितना गिवन था 4 और बेस 3, 4/3। और टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है कॉट, मीन्स अब ये चेंज हो जाएगा बेस ऊपर परपेंडिकुलर नीचे, बी अपॉन पी। 4/3 का रेसिप्रोकल क्या होता है 3/4। इस तरह से अब हमने सारी जो भी हमारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज थी हमने फाइंड आउट कर लिए। जब हमें एंगल क्या दे रखा था थीटा, हमें ई दे रखा था। जस्ट सपोज अगर हमारा एंगल ये ई से साइड होकर जी बन जाए, मतलब अगर हमें थीटा जी पे गिवन हो, तब आप क्या करेंगे। देखो यहाँ पे हमने अभी तक जो किया वो हमें थीटा कितना गिवन था, अभी तक हमने जो किया वो सारे सम में हमें थीटा ई गिवन था। देखिए थीटा इज इक्वल टू ई। अब जो है थीटा ई अगर हमें चेंज कर दिया, जैसे सपोज हमने थीटा को ई की जगह पे यहाँ पे जी कर दिया, अब थीटा वैल्यू हमें क्या हो गई जी। तो इस कंडीशन में मैंने अभी आपको बताया था कि जहाँ भी थीटा होता है उसके सामने वाली साइड जो होती है हमारे परपेंडिकुलर होती है, और उसकी जो टच वाली लाइन होती है हमारा बेस होता है। तो अब देखिएगा जहाँ जी पे थीटा आ गया तो इसके सामने वाली साइड हमारी कौन सी है ये ई एफ। ये अब हमारा क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा परपेंडिकुलर में, और जो ई थीटा के साइड वाली हमारी साइड है जी एफ वो हमारा किस में कन्वर्ट हो गया बेस में। तो अगर जस्ट सपोज अगर हमारा थीटा जो हो
जी हो तो आप क्या करेंगे, ठीक है। मीन्स अब जो परपेंडिकुलर हमारा बेस में कन्वर्ट होगा, बेस हमारा परपेंडिकुलर में कन्वर्ट हो गया, साइन जी। अब हम थीटा की वैल्यू जी लेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, हमारा फॉर्मूला पहले से ही है। अब जो हमारे साइड, अब जो हमारे परपेंडिकुलर वो क्या है, ई एफ 3 हो गया, तो हमारा परपेंडिकुलर अब 3 अपॉन हाइपोटेनियस हमारी चेंज नहीं होगा, बिल्कुल वही की वही रहेगी 5। और फिर कॉस जी, कॉस की फॉर्मूला हमारा वही है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। साइन में पहले हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, फिर कॉस में बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और फिर टैन में हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो कॉस में अब हमारा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब हमारा बेस क्या है, जी एफ कन्वर्ट हो गया है, तो 4/5, 4/5। जैसे अब टैन का क्या होता है हमारा, वो हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो परपेंडिकुलर हमें कितना गिवन है, 4, और बेस 3। परपेंडिकुलर में ई एफ जो कि हमारा कन्वर्ट हो गया तो 3 था, और बेस 4 था, तो 3/4। अब हमें जब साइन कॉस टैन हमें ये फाइंड आउट कर ले तो हम आसानी से इनके रेसिप्रोकल फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि ये इनका बिल्कुल उल्टा होता है। जैसे सपोज हमारा साइन जी 3/5 है, तो कॉस जी कितना होगा, 5 ऊपर 3 नीचे, 5/3। उसी टाइप से कॉस जी है हमारा 4/5, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक। तो सेक मतलब 4/5, तो इसका उल्टा क्या होगा, 5/4। इस टाइप से हमारा 10 है, 10 का रेसिप्रोकल क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हमारा परपेंडिकुलर 3/4, तो इसका उल्टा क्या होगा, 4/3 कॉट। इस टाइप से हमने 6 रेशियो फाइंड आउट कर लिया अगर हमारा थीटा कितना गिवन हो, जी। इसके अलावा हमारा टैन निकालने का एक ऑल्टरनेटिव मेथड भी होता है, साइन अपॉन कॉस। जस्ट सपोज हमें साइन जी की वैल्यू कितनी गिवन है, 3/5, और कॉस की वैल्यू गिवन है 4/5। 5 से 5 कैंसिल हो गया, 3/4। तो देखिए यहाँ पे साइन जी की वैल्यू 3/4 थी, और यहाँ पे भी साइन थीटा की वैल्यू 3/4 ही फाइंड आउट हुई है। इसलिए तो इस तरीके से हम टैन थीटा की वैल्यू साइन अपॉन कॉस से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये इस चैप्टर में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको अप्लाई करना होगा हर जगह। इसके अलावा टैन थीटा का हमारा एक फॉर्म रेसिप्रोकल होता है 1/cot का, और कॉट का रेसिप्रोकल होता है 1/tan, ये हमें पता है। और कॉट थीटा का इस टाइप से एक फॉर्मूला होता है, साइन अपॉन कॉस का उल्टा क्या होगा, फिर कॉस अपॉन साइन थीटा। तो ये दोनों फॉर्मूले हमारे इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा यूज होंगे। इस तरह से हमने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो सारे फाइंड आउट करना सीख लिया है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स कैसे क्रिएट करते हैं, वैसे तो जनरली आपको बुक में मिल जाती है, आप इसे आराम से लर्न कर सकते हैं। पर जस्ट सपोज आप एग्जाम में कभी किस टाइम भूल जाते हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है एक ही साथ पेपर देने में, तो उस टाइम पे हम क्या कर सकते हैं कि इसे हम क्रिएट भी कर सकते हैं। जस्ट सपोज आप भूल गए हो तो हमें पता है कि हमारी जो टेबल होती है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री होती है। ये तो क्लियर है। तो हमें एक ट्रिक क्या है इसमें, आप पहले जस्ट 0/4 देखिए, 0 पे 0/4 काउंटिंग वाइज, लाइन वाइज 0/4, बस बेस में हमारा 4 लेना चाहिए। 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। उसका हम इसको फिर अंडर रूट लगा देंगे, 0/4 के ऊपर अंडर रूट, 1/4, इसी टाइप से शो ऑन करते रहेंगे, ठीक है। अब देखिए 0/4 है, 0/4 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0। तो 0 का अंडर रूट 0 होता है, ठीक है। उसके बाद 1/4, इसका अंडर रूट सॉल्व करेंगे तो 1 का अंडर रूट 1, और 4 का अंडर रूट कितना होता है, 2, तो 1/2। इस टाइप से 2 का अंडर रूट कितना होता है, 2, और 4 का अंडर रूट क्या होता है, 2। अब हम 2 को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट लिख सकते हैं। अंडर रूट 2 से अंडर रूट कैंसिल हो गया, हमारा क्या बचा, √2, ठीक है। यहाँ पे इसी टाइप से √3, 4 का अंडर रूट कितना होता है, 2, 4 से 4 कैंसिल हो गया 1, और 1 का अंडर रूट कितना होता है, 1, ठीक है। अब देखिए फिर 0 का 0, 1/2, रूट से रूट कैंसिल हो गया, 1/√2, √3/2, और 1 का, ये इस टाइप से हमने साइन ए, मतलब जस्ट सपोज हमारे एंगल ए गिवन है, तो हम साइन ए की हमने वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। अब हमें साइन के बाद हम कॉस की वैल्यू हमें फाइंड आउट करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कॉस की वैल्यू बिल्कुल साइन का उल्टा होता है। देखिए अब यहाँ से हम इसे लिखना स्टार्ट करेंगे, 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0, मतलब यहाँ से उल्टा स्टार्ट करेंगे हम। साइन थीटा की वैल्यू हमें सीधे गिवन होती है, कॉस बिल्कुल उसका उल्टा होता है। हम उल्टा स्टार्ट करेंगे, 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और उसके बाद 0। ये सारी सीरीज बिल्कुल उल्टी लिखी है। अब साइन की वैल्यू हमें पता, बस हमें एक वैल्यू फाइंड आउट करनी है साइन की, उसके बाद कॉस बिल्कुल उसका उल्टा होता है। उल्टी स्टार्ट डिजिट करेंगे 90 डिग्री से, 90, 60 उल्टा हम लिखना स्टार्ट करेंगे, हमें कॉस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब वैल्यू है tan की। अब हमें पता है कि tan की वैल्यू, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि tan की वैल्यू हम साइन अपॉन कॉस थीटा से वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो साइन की हमें वैल्यू कितनी गिवन है, 0, और कॉस की वैल्यू है 1, 0/1। इसी टाइप से हमें साइन की वैल्यू यहाँ गिवन है 1/2, और नीचे कॉस की √3/2, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/√3। यहाँ पे भी है हमें साइन की वैल्यू 1/√2, और कॉस की 1/√2, √2 से √2 कैंसिल हो गया,
नेक्स्ट √3/2 और 1/2, √3/2 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/0 इन्फिनिटी। अब हमें पता है कि 0/1 क्या होता है, 0, ठीक है। यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 अपॉन, ऊपर बच गया 1/√3, 2 से 2 कैंसिल हो गया 1, 1/1, 2 से 2 कैंसिल, √3/1 मीन्स √3, और 1/0 हमें पता है ये इनफाइनाइट है, नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो ये नॉट डिफाइंड का साइन होता है। अब हमें tan की वैल्यू भी देखिए फाइंड आउट हो गई है, 0, 1/√3, 1 √3 और थीटा। इस टाइप से हमने साइन कॉस tan तीनों की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। अब हमें ये पता है कि साइन जो होता है कॉसेक का रेसिप्रोकल होता है। अगर साइन की वैल्यू 0 गिवन है तो कॉसेक की वैल्यू कितनी होगी, 0/1। इसका उल्टा क्या होगा, 1/0 मीन्स इन्फिनिटी, ठीक है। ऐसे ही साइन की वैल्यू 30 पे 1/2 है तो कॉसेक की वैल्यू क्या होगी, 1/2 का उल्टा क्या होता है, 2/1, 2/1 मीन्स 2। इस टाइप से 1/√2 का उल्टा क्या होता है, √2/1 मीन्स √2। ऐसे √3/2 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 2/√3, और 1/1 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1, ठीक है। तो ये हमें कॉसेक की वैल्यू फाइंड आउट हो गई है। और जैसे ही कॉसेक की वैल्यू फाइंड आउट होती है वैसे ही सेक की उसकी उल्टा कर देंगे हम, 1 यहाँ पे आ जाएगा, फिर √3, हम सीरियल इसी लाइन को सेम उल्टा लिखेंगे, पहले 1, फिर √3, फिर √2, फिर 2, फिर इनफाइनाइट, ठीक है। अब हमें कॉसेक अपन सेक की वैल्यू फाइंड आउट हो गई है तो हम कॉट की वैसे वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, अदरवाइज हम tan को ही उल्टा करके लिख सकते हैं। हमें पता है tan की वैल्यू 0 है, मीन्स 0/1, तो उसका उल्टा करेंगे तो 1/0 इनफाइनाइट हो जाएगा। 1/√3 का उल्टा √3/1, ठीक है। 1/1 का उल्टा 1, और √3/1 का 1/√3, और थीटा मीन्स 1/0 इनफाइनाइट मतलब 1/0, तो इसका मतलब 0/1। ये इसका ऊपर उल्टा हो जाएगा तो 0 ऊपर 1 नीचे आ जाएगा। तो इस टाइप से आप पूरी टेबल सिर्फ एक लाइन से क्रिएट कर सकते हैं, जब सपोज आप भूल गए एग्जाम में और कंफ्यूजन कोई भी होती है तो। आई होप ये डाउट आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि हम इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं। जस्ट सपोज एग्जाम में आपको कोई क्वेश्चन गिवन है, लेट हमें एग्जाम्पल गिवन है sin 30 cos 30 डिग्री प्लस sin 30 और cos 30 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हमें sin 60 की वैल्यू पता होनी चाहिए। sin 60 की वैल्यू आप यहाँ से देख सकते हैं कितनी गिवन है हमें, √3/2। तो हमने √3/2 कुछ कोई भी निशान मीन्स मल्टीप्लाई का निशान, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, cos 30 की cos वैल्यू 30 पे देखेंगे हम √3/2, तो हमने इसकी √3/2 वैल्यू पुट कर दी, प्लस का प्लस sin 30 की वैल्यू हम इधर से देखेंगे टेबल में से, sin 30 की वैल्यू हमें क्या गिवन है, 1/2, तो हम 1/2 वैल्यू पुट कर देंगे, मल्टीप्लाई cos 60 की वैल्यू कितनी गिवन है, 1/2, वो वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। √3 मल्टीप्लाई √3/2, 2 मल्टीप्लाई 2 4, और √3 मल्टीप्लाई √3 कितना होता है हमारा 3, प्लस का प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 और 2 2 ज़ा 4, 3/4 प्लस 1/4, प्लस तो आप कर ही लेंगे, 3 + 1 4/4 कैसे। इस टाइप से हमारा इसका सॉल्यूशन क्या होगा, 1। आई होप सो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की हेल्प से क्वेश्चंस फाइंड आउट करना आ गए होंगे। अब हमारे कुछ नए क्वेश्चंस इसमें एग्जांपल्स फॉर्मूलेस यूज होते हैं, वो है हमारे sin 90 - थीटा इक्वल टू cos थीटा, और cos 90 - थीटा sin थीटा। देखिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, sin 90 - थीटा का उल्टा क्या है, cos थीटा, और cos का ही 90 - थीटा क्या है हमारा sin थीटा। cosec का उल्टा 90 - थीटा sec थीटा, और sec का 90 - थीटा cosec थीटा। देखिए यहाँ पे लास्ट में sec है तो आप इसे आराम से ईजी कर सकते हैं, sin का cos, sec मीन्स cosec sec, और tan का उल्टा cos तो होता ही है, तो cosec 90 - थीटा sec थीटा, और sec 90 - थीटा cosec थीटा, tan 90 - थीटा tan का उल्टा cot, और cot 90 - थीटा tan थीटा। अब इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे सपोज हमें गिवन है sin 18/cos 72 की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब हमें पता है कि हम एक फॉर्मूला लगा सकते हैं sin 90 - थीटा cos थीटा। हमें पता है sin 90 हमें देखो नीचे वाले थीटा ऊपर लेके आना है, ऑब्वियस रहता है। आप 90 में से 72 माइनस करेंगे तभी तो 18 आएगा। 90 में से आप कौन सी ऐसी डिजिट माइनस करेंगे जिसमें से यहाँ पे 18 आ जाए, तो साइन में से 90 में से 72 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 18 आ जाएगा। तो साइन 90 माइनस, अभी आप इसे ये लिखो या ये लिखो, बात तो एक ही है, 90 में से 72 गए 18 हुआ, मतलब साइन 18 ही लिखा है हमने। अब हमें ये पता है कि साइन 90 - थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा। देखिए साइन 90 - थीटा, जो हम थीटा माइनस करेंगे वही कॉस के साथ वैल्यू आएगी, ठीक है। तो वो किसकी होती है, कॉस थीटा। कॉस लगा देंगे और थीटा जो हमने यहाँ माइनस के वहाँ लिख देंगे, तो हमने बिल्कुल वही किया है। साइन 90 - थीटा किसके उल्टा था, कॉस थीटा के। कॉस थीटा हमने क्या माइनस किया था, 72 हो गया। कॉस 72 अपन में cos 72 कैंसिल हो गया, 1 हो गया। वैसे जनरली ऐसे क्वेश्चन जो भी आएंगे उनका आंसर 1 ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे tan 26 cot 64। हम नीचे वाली वैल्यू सॉर्ट आउट करके दिखाऊंगी मैं आपको। tan 26 हमें गिवन है cot 90 - थीटा। हमें पता है tan 90 - थीटा इक्वल होता है cot थीटा के, जो हम थीटा माइनस करेंगे वही वैल्यू हमारी थीटा पे आती है, ठीक है।
अब कॉट 90 माइनस थीटा, तो ये किसके चेंज हो जाएगा, टेन में। टेन 26 ऑलरेडी गिवन है वो हमने लिख दिया। कॉट 90 माइनस थीटा किसका इक्वल होता है, टेन थीटा के। तो टेन हमने लगा दिया, थीटा हमने कितना माइनस किया है 26, तो हमने 26 लिख दिया। कैंसिल आउट होके 1 हो गया। जैसे मैंने अभी बताया था आपको कि इस टाइप के ज़्यादा क्वेश्चन जो आते हैं उनका सॉल्यूशन का आंसर 1 ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा है एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन प्लस माइनस में करा लेते हैं। कॉसेक 31 माइनस सेक 59। अब ये यहाँ पे मैंने साइन का कराया है, यहाँ पे टेन का एक बार सेक कॉसेक का। ठीक है, कॉसेक 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, सेक थीटा की। हमें पता है कॉसेक 90 माइनस थीटा, माइनस के निशान सेक 59, कॉसेक 90 माइनस थीटा 59 माइनस सेक 59। ठीक है, हमें पता है कॉसेक 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, सेक थीटा के। 90 माइनस थीटा हमने सेक लगा दिया और 59 थीटा हमने माइनस किया था, थीटा माइनस सेक थीटा, सेक थीटा कैंसिल हो गया 0। तो इस टाइप से जो प्लस माइनस से वैल्यू जो हमारे क्वेश्चन आएंगे उसमें ज़्यादातर इसका आंसर 0 या फिर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, थैंक यू सो मच, आई होप्स यू लाइक माई वीडियोज़।